हम पंजाब वगैरह में, जम्मू में अच्छे अच्छे IAS IPS के बंगलों में हमने लगा, बुलंदशहर में। भारत का कोई कोना नहीं, राज्य तो कोई बचा नहीं होगा जहाँ के लोग हमसे संपर्क ना करें। जो अरहर है इसको अगर आप लगाते हैं तो 3 वर्ष तक आपको फिर से लगाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे ना, 3 वर्ष तक इससे जितनी पतली ब्रांचें होंगी उसमें से आप हार्वेस्ट कर लीजिए। तो यही अरहर का पेड़ है क्या? देखिए वही अरहर का पेड़ है। नमस्ते, आप देख रहे हैं DD मीडिया। मेरा नाम है दिलीप दुबे। साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर जिला के बरसठी थाना के अंतर्गत बसेवरा गांव में है और इस फ्रेम में आपको जो शख्स दिखाई दे रहे हैं रामकृष्ण शुक्ला जी हैं और ये साधारण किसान हैं, आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन एक बात आपको अगर बता दें, ये आप जो अरहर का पेड़ देख रहे हैं ये इनके द्वारा ही प्रशिक्षण किया गया है और रिसर्च करके इन्होंने जो है बीज को बोते हैं और इनका बीज जो है वो पूरे भारत में जो है देसी तरीकों से बोया जा रहा है। तो सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद आपको। तो आपने जिस प्रकार से देसी खेतों की तरफ लोगों को बढ़ा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे दादा बाबा पुराने ज़माने में करते आए हैं उस तरीके से हम लोग खेती करें और फिर से अपनाया जाए। और अगर देसी खेती करनी है, देसी खादों को बढ़ावा देना है, रसायन से थोड़ी दूरी बनानी है, तो हमको देसी बीजों पे उतारना पड़ेगा चाहिए। लेकिन देसी गायें किसी भी परिस्थिति में रह लेती हैं, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में हमारे देसी बीज रह लेते हैं और उनका स्वाद भी लाजवाब होता है और औषधीय गुण इतने अच्छे होते हैं कि वो आपके स्वास्थ्य के लिए वो हितकर होते हैं। जिस प्रकार से आप देसी खेतों की बात कर रहे हैं, अभी दुकानों पे हम लोग बीज लेने जाते हैं तो हाईब्रिड जो है बीज जो है उसी का बात करते हैं, लेकिन आप देसी बीजों की बात कर रहे हैं तो भारत में आप कहाँ इस बीजों को वितरित? अब देखिए, ऐसा है कि हम दुनिया को नहीं बदल सकते, दुनिया चल रही है और दुनिया चलेगी। लेकिन अगर हमारा कुछ प्रयास है कि हम देसी बीज पैदा करें और देसी खेती करें तो कुछ लोगों को तो कुछ दिन में सुधार ही लेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। और अगर हम आगे इस तरह से चलते रहे तो कुछ किसानों की भूमि अच्छी हो जाएगी। और आप अगर करते हैं, आपको स्वाद अच्छा मिला, हम आपको बता दें कि खाली कहने की बात है, हम पंजाब वगैरह में, जम्मू में अच्छे अच्छे IAS IPS के बंगलों में हमने लगवाया, गाजियाबाद में, नोएडा में, बुलंदशहर में। भारत का कोई कोना नहीं, राज्य तो कोई बचा नहीं होगा जहाँ के लोग हमसे संपर्क ना करते हों। अच्छा, हम चाहे ऐसे भी लोग आए, सर हमको 10-20 बीज दे दीजिए। नहीं, वीडियो के माध्यम से, वीडियो देख के ही आपका वीडियो हम आपके पास आए हैं, क्योंकि आपका वीडियो काफ़ी वायरल भी है। जी हाँ, बहुत सारे चैनलों पे हमारा आता रहता है। तो ये बीज जो है थोड़ा इसके बारे में बताइए। अरहर का बीज हो गया, ये हमारा जो अरहर है इसको अगर आप लगाते हैं तो 3 वर्ष तक आपको फिर से लगाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे ना, 3 वर्ष तक इससे जितनी पतली ब्रांचें होंगी उसमें से आप हार्वेस्ट कर लीजिए। तो यही अरहर का पेड़ है क्या? देखिए वही अरहर का पेड़ है जो बीज गुरुजी ने हाथों में लिया है और ये 2 वर्ष हो गए हैं और अभी दूसरा चालू है। अच्छा, 2 वर्ष हो गए। हाँ, अगले साल फिर आप आएंगे तो ऐसे रहेगा, ये हरा भरा, काफी हरा भरा रहेगा, गर्मी में भी सूखता नहीं है। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि ये जो गेहूं की फसल है इसके बारे में थोड़ा बताइए। गेहूं भी हमारा बिल्कुल देसी है, काफी बड़ा दिख रहा है, काफी हैवी है। हाइब्रिड का जो बीज रहता है बिल्कुल हाइब्रिड नहीं है। आप चाहें तो अभी पैदा हुआ है फिर से लगाएं आप, अगर इससे कम हो जाए, छोटा हो जाए तो बताइए। हाइब्रिड होगा तो वो होगा ही नहीं। हमको तो लग रहा है हाइब्रिड का जो बीज होता है उससे काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा है। काफी अच्छा है, आपको चाहिए तो हम दे देंगे। अच्छा। आप लगाइएगा। अगर पूरे गांव में आप टक्कर कोई दे देगा तो बताइएगा। अच्छा, हमारी अरहर आप लगा सकते हैं। हमारा धान जो है काफ़ी स्वादिष्ट है, काफ़ी लोग ले जा रहे हैं और जो लोग स्वास्थ्य के प्रति जरा भी सजग हैं वो हमसे ज़रूर संपर्क करते हैं। बड़े बड़े लोग ले जाते हैं और थोड़ा थोड़ा मैं कहता हूँ भैया हम ज़्यादा तो देखिए नहीं दे पाएंगे। कौन कौन सी बीज आपके पास? हमारे पास धान है, हमारे पास अरहर है, हमारे पास गेहूं है और कुछ सब्जियों के बीज है हमारे पास। ये सब बीजें जो है आप रिसर्च किए हुए हैं? हम चयन करते हैं, वो विधि ही अलग है। वो विधि अलग है। अगर कभी आप चाहें हमारे साथ आप घूमें तो हम आपको भी बता देंगे। जैसे किसी खेत में कोई खेती हुई है, वहाँ आप खेतों में अगर घूमते रहेंगे, घूमते 2-4 खेत घूमेंगे आप तो कुछ अद्भुत चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, हम उन्हीं को चयन करते हैं कि शायद ये कोई वैरायटी होगी, उसको ले आते हैं तो 3 वर्षों तक उसको लगाते हैं कि सेम वही रिजल्ट है कि नहीं। कभी कभी रिजल्ट मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। हाँ, जैसे कभी कभी गेहूं के खेतों में देखें जो गेहूं की फसल होती है उसमें कोई कुछ अलग आती है तो उसको आप दाने गिन लीजिए, उसकी लंबाई देख लीजिए इंची टेप से, उसको रखिए, अगले साल फिर लगाइए तो देखिए कि मोर देन वैसे ही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फेल हो गए आप, और है तो आप पास हो गए। 2-3 वर्षों में पता चल जाता है। इस प्रकार से आप सब बीजों को देखते हैं? जी जी जी।
और कहीं भी हमको पूरे भारत में पता चल जाए कि देसी चीज़ें वहाँ मिलेंगी तो मैं पहुँच जाता हूँ। मैं भ्रमण में रहता हूँ। मैं इस समय भारत के कितने राज्यों में आप अपना बीज जो है यहाँ से भेज चुके हैं? शायद कोई राज्य ना बचा हो, पूरे भारत में हम नेपाल भी भेजे हैं। लोग यूपी के बॉर्डर पे आकर के नेपाल लोग ले गए। हैं। हाँ बिल्कुल ले गए। कोई राज्य तो कोई नहीं बचा होगा, जिला भले बचा हो। लोग संपर्क करते हैं, अच्छे लोग संपर्क करते हैं। और सबसे ज़्यादा हमसे वो लोग जुड़े, जैसे बाउंड्री बड़ी सी बनवाए हैं, अरहर वो लगाते ही लगाते हैं। जो रिटायर्ड अफसर वगैरह हैं या जो खेती करने के शौकीन हैं वो ज़रूर लगाते हैं और वो आनंद ले रहे हैं इस समय। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गुरुजी ने देसी खेतों की तरफ इस समय जागरूकता जो है लोगों में बता रहे हैं। और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय में जो है लोग हाइब्रिड जो है चीज़ें खा रहे हैं, जिससे काफ़ी बीमारियां उत्पन्न हो रहा है। लेकिन आप इस प्रकार से यदि ये बीजें लेना चाहें तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप संपर्क कर सकते हैं गुरुजी से, आपको मिल सकता है। तो आप देख रहे हैं डीडी मीडिया, मेरा नाम है दिलीप दुबे। बहुत बहुत धन्यवाद।